अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम में से हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हम लोग आईफोन ख़रीदें। और आईफोन ख़रीदने का बुनियादी मकसद ये है, एक तो बंदे के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, या फिर उसे कुछ एडवांस फीचर चाहिए कैमरे से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, या कुछ और मैनेजमेंट जो उसके अंदर होती है उससे रिलेटेड। तो इसलिए लोग लेते हैं आईफोन। और अभी जो हाल ही में आईफोन 14 प्रो मैक्स रिलीज़ हुआ है, जिसका रियर कैमरा ऑलमोस्ट 48 मेगापिक्सल है। और इतना बड़ा मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद जो इमेजिंग है या वीडियोग्राफी है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो है वो तकमील के जो है वो आखिरी मराहिल के अंदर है। उसको हम लोग कहते हैं LSST। ये जो LSST है इससे बनता है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। बुनियादी तौर पर ये जो कैमरा है इसको बनाने में ऑलमोस्ट 20 साल का जो है वो अरसा लगा है दोस्तों, 20 साल का। और इस कैमरे की सबसे ख़ास बात यह है कि इसको टेलीस्कोप के अंदर फिट करके ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे अलहदा इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले जितने भी टेलीस्कोप्स हैं, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ले लो, हबल टेलीस्कोप ले लो, VNT टेलीस्कोप ले लो, या स्मार्ट टेलीस्कोप ले लो, सब जो है वो इंडिविजुअल तौर पर अलहदा ही हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर लेंस लगा होता है जिससे हम लोग जो है वो 4K इमेजेस या उससे बड़े मेगापिक्सल की इमेजेस लेते हैं। लेकिन जो ये वाला कैमरा है जिसको हम लोग LSST या डिजिटल कैमरा कहते हैं, ये तकरीबन 3600 मेगापिक्सल की जो है वो रेंज की इमेज जनरेट करता है। ऑलमोस्ट 200 इसके अंदर जो है वो 4K सेंसर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो 4K के 200 सेंसर्स हैं, इनसे अगर आपने इमेज हासिल करनी है तो इनको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। लिहाजा इसके लिए इसको -100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि नॉइज़ में से जो है, ताकि जो इमेज मिल रही है उसमें से जो है वो नॉइज़ की रिडक्शन जो है वो यकीनी बनाई जा सके। दोस्तों, जैसे अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया कि ये जो कैमरा है ये है जी 3600 मेगापिक्सल, ठीक है, विद 4K 200 सेंसर्स। तो इतनी बड़ी इमेज को लेके आने के लिए हम लोग आम टीवी के ऊपर ये इमेज नहीं देख सकते। इसके लिए साइंटिस्ट ने बाकायदा तौर पे 400 ऐसी टीवी की वाइड स्क्रीन को आपस में जोड़ा है, यानी 400 टीवी के स्क्रीनों को जोड़कर, और उनको एक बड़ा सारा पैनल बनाया जाएगा जिसके ऊपर इतने बड़े मेगापिक्सल की जो इमेज है वो रिवील की जाएगी। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर जो कैमरा है ऑलमोस्ट 3 टन यानी एक कार के साइज़ के बराबर ये कैमरा है। तो इससे हमने करना क्या है, यानी कौन से ऐसे मकासद हैं जो कि हमने इस जो है वो स्मार्ट डिजिटल कैमरे से हासिल करने हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमने, यानी जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो है वो पूरे आसमान के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो बिलियंस स्टार्स हैं जो कि अनडिस्कवरेबल हैं, उसको डिस्कवर करना है। एक तो 500 से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, उनका बुनियादी तौर पर एक नक्शा तैयार करना है और उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा सियारा, सितारा या गैलेक्सी मौजूद है। सिमिलरली इसमें यह भी देखना है इस डिजिटल कैमरे ने कि जो मूवमेंट हो रही है स्टार्स की, प्लैनेट्स की, ब्लैक होल्स की, या फिर जो गैलेक्सीज की जो मूवमेंट है, चाहे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उन सब को बुनियादी तौर पर मेजर करना, उन्हें जज करना और एक ऐसा मैप तैयार करना जो कि बुनियादी तौर पर रिलेटेड है डार्क मटेरियल से रिलेटेड। दोस्तों, ये कहा जाता है, यानी साइंसदान कहते हैं कि जो हमारा पूरा जो स्काई है या आसमान है, तकरीबन आधा आसमान जो है वो डार्क मटेरियल से मिलकर बना है, यानी डार्क मैटर से मिलकर बना है। तो ये डार्क मैटर्स हैं, इससे रिलेटेड डार्क एनर्जी, उसकी मैपिंग करना। तो ये सब कुछ कैसे होगा, ये बुनियादी तौर पर इसी डिजिटल कैमरे की मदद से जो है वो होने जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कैमरे के अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो तकरीबन 3600 मेगापिक्सल्स की हैं, और डेली बेसिस के ऊपर टेराबाइट्स के अंदर डेटा जो है वो इससे हम लोग हासिल करेंगे, यानी रिवील करेंगे। और इमेज की जो जनरेशन है बुनियादी तौर पर उसके लिए हमें कूलिंग दरकार है। उसके लिए जो है वो इसके अंदर जो लगे हुए 4K सेंसर्स हैं उन्हें हम लोग तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको जो है वो कूल किया जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये डिजिटल कैमरा चिली में के नॉर्थ में माउंटेन्स का जो एरिया है उसके ऊपर इसको तनसीब किया जाएगा, बुनियादी तौर पर टेलीस्कोप के ऊपर। दोस्तों, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस 3600 मेगापिक्सल के कैमरे वाले जो डिजिटल कैमरा डिवाइस है, इससे जो इमेज एक दफ़ा जो कैप्चर करके लोगों को डिस्कवर की जाएगी यानी दिखाई जाएगी, वो ऑलमोस्ट 15 सेकंड का टाइम लेगी
लगेगी डिस्प्ले होने में, यानी इतना डिले टाइम लेगी। चूंकि बहुत ही हाई फाई किस्म का डिजिटल कैमरा है, लिहाजा ये 15 सेकंड कोई ख़ास मायने नहीं रखते उसके मुकाबले में जो कि दूसरे सिस्टम जो है वो स्पेस से रिलेटेड इंस्टॉल्ड हैं यूनिवर्स के अंदर, जैसे कि हबल का हो गया या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। जब उनका कनेक्शन आपस में होता है नीचे स्पेस स्टेशन का और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो लेबॉर्ट्री है उससे, तो वहाँ पर जो इमेज हासिल की जाती है उससे काफ़ी उसमें दिन लग जाते हैं, काफ़ी टाइम बीत जाता है, जबकि उसके मुकाबले में ये तो सिर्फ 15 सेकंड ले रहा है। दोस्तों अगर हम लोग इमेज के पिक्सल्स के ऊपर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ऑलमोस्ट 16 मिलियन से लेकर 3.2 बिलियन पिक्सल तक जो है वो इसकी लिमिटेशन है, यानी जो तस्वीर निकल के सामने आएगी वो इतने मेगापिक्सल की या इतनी बिलियन पिक्सल्स की होगी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है और ये डिजिटल LSST यानी लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, बुनियादी तौर पर इसको स्पेस एंड टाइम का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इससे एक ऐसा नक्शा तैयार करना है हम लोगों ने डार्क मैटर्स, डार्क एनर्जी और जो स्काई के ऊपर डार्क मटेरियल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के लिहाज से और स्पेस के लिहाज से एक बड़ा कंप्लीट एक नक्शा आगे तैयार होगा। तो जैसे ही इससे लेटेस्ट इमेजेस रिवील होंगी वो आप लोगों के लिए मैं लेकर ज़रूर हाजिर होऊंगा कि उस इमेजेस के अंदर जो है वो ये डिजिटल कैमरा कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पार्टिसिपेशन कर रही है इस टाइम पर यूनिवर्स के अंदर, न्यू डिस्कवरीज के अंदर। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले चैनल इन्फोटेक साइंस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अल्लाह हाफिज़।